नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इस योजना के बारे में कम्प्लीटली जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपने इस वीडियो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और यदि इसमें आप कौन सी फसल के लिए कौन सी फसल अधिसूचित है और कौन सी फसल के लिए कितना प्रीमियम राशि जमा करना है। आपको पोर्टल पर चेक किस प्रकार करना है कि प्रीमियम राशि कितनी जमा करना है और किस पोर्टल पर जाकर आपको आवेदन करना है, क्या क्या सुविधा पोर्टल पर आपको दे रखी है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है और कौन से किसान इसके लिए एलिजिबल है जो कि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं एवं आवेदन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है यह बताने वाली हूँ। आप मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, क्रॉप इंश्योरेंस पे जाकर आप किस प्रकार आवेदन करेंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है, तो आप काफ़ी सुगमता से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, आप आपकी फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो आप यदि ये सब जानकारी देखना चाहते हैं और आपको क्लेम कहाँ जाकर करना है, किस प्रकार करना है, तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, क्लेम करने का जो हेल्पलाइन नंबर है वह बता रखा है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और आप इस योजना का जरूर लाभ लेंगे। तो बने रहिए ये और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप इसे स्किप करते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा खरीफ वर्ष 2026 है उसमें मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार एल नीनो के कारण कई राज्यों में काफ़ी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारी फसलों के उत्पादन में कमी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। तो आप इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। यह 2016 से प्रारंभ की गई थी। अब मैं बात करती हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि प्राकृतिक आपदा से किसी किसान भाई की फसल खराब होती है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए किसान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यदि आपकी फसल सूखा, बाढ़, अधिक वर्षा, चक्रवात, ओलावृष्टि या फिर तेज हवा या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल खराब हो जाती है तो इस योजना के तहत आपको बीमा क्लेम दिया जाता है। बस शर्त यही होती है कि आप जैसे ही आपकी फसल खराब होती है उसमें समय अनुसार आपको सूचना की जानी चाहिए, तो आपको समय अनुसार आपका बीमा निश्चित हो जाता है। अब मैं आपको जानकारी दूंगी कि कौन से किसान भाई को कितनी प्रीमियम राशि देना पड़ती है। तो जो खरीफ क्रॉप होती है उसके लिए 2% आपको बीमा की प्रीमियम राशि जमा करना पड़ती है और यदि हम रबी सीजन की बात करें तो वह हमें 9% की प्रीमियम राशि जमा करना पड़ती है। और जो हमारी वार्षिक और व्यावसायिक फसलें होती है, एनुअल एंड कमर्शियली क्रॉप्स होती है, उसके लिए हमें 5% की प्रीमियम राशि जमा करनी पड़ती है। ये बहुत ही कम है प्रीमियम राशि। और मैं बताती हूँ कि कौन से जो किसान है वह इसमें क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो यह 2 प्रकार से होता है। एक किसान होता है जो ऋणी होते हैं और एक होता है तो गैर ऋणी या अऋणी बोल सकते हैं। ऋणी मतलब जिन्होंने किसी सोसाइटी से या फिर बैंक से केसीसी लोन करवा रखा है तो वह भी यदि करवाना चाहते हैं बीमा तो करवा सकते हैं। और यदि जो ऋणी किसान है उन्हें बीमा में नहीं शामिल होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें संबंधित जो अपना प्रार्थना पत्र संबंधित बैंक को बीमा की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है। तो आप यह काम कर सकते हैं। और जो अऋणी होते हैं मतलब जिन्होंने केसीसी लोन नहीं ले रखा होता है तो वह भी किसान बीमा करवा सकते हैं। जो अऋणी किसान होते हैं वह अपना इंश्योरेंस कहाँ करवाएंगे, तो अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आपको बीमा करवाना है तो आप कहाँ पर जाकर आपका बीमा करवाएंगे। आप आपका बीमा बैंक शाखा जिस भी बैंक में आपका खाता है वहाँ पर भी आप आपका इंश्योरेंस करवा सकते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी पोर्टल या ऐप से भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल बना हुआ है, उस पर जाकर भी आप बीमा कर सकते हैं। उसका मैं www.pmfb
www.government.in पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जो अधिसूचित फसल है वह कौन कौन सी, जैसे कि धान हो गया वह असिंचित होना चाहिए, ठीक है। सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर या तुअर बोलते हैं, ज्वार, मूंगफली, कपास, मूंग, उड़द, इन अधिसूचित फसलों पर बीमा होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बीमा से आप किस प्रकार से बीमा होता है। यह 2 प्रकार से होता है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बीमा जो है अधिसूचित इकाई स्तर पर क्षेत्र आधारित होता है और एक जो है व्यक्तिगत आधार पर होता है। तो क्षेत्र अधिसूचित इकाई स्तर पर क्षेत्र आधारित पर हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे इसमें फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान की स्थिति में तो यह बीमा दिया जाता है। अब सेकंड नंबर पर बात करें तो प्राप्त वास्तविक उपज में गारंटी या थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में भी आपको बीमा मिलता है। और थर्ड नंबर पर बात करें तो खड़ी फसल जैसे बुआई से लेकर कटाई तक में जो हानि होती है यह व्यापक आधार पर होती है, तब आपको बीमा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे है व्यक्तिगत पर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर पर जो स्थानीय आपदा होती है जैसे खड़ी फसलों में ओलावृष्टि हो जाना या फिर जल भराव। ये जल भराव जो है पानी जब फील हो जाता है वह खेत में तब, पर इसमें धान की जो फसल है उसे छोड़कर, और भूस्खलन हो जाता है, बादल फटना या आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग की स्थिति में जो क्षति होती है उस स्थिति में भी आपको बीमा का लाभ मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर बात करें तो जब फसल की कटाई होती है उस उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में प्रवाह या चक्रवाती वर्षा या बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति में यदि हमारा जो बीज है वो खराब होता है, फसल जो है खराब होती है, तो उस उपरांत आपको उपरोक्त आपदा स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य होता है। 72 घंटे में आपको सूचना देना होता है, जो कि बहुत ही अनिवार्य है। अब मैं आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। यदि आपकी फसल खराब होती है तो आपको जो क्लेम है वह जो है आपको सूचना 72 घंटे के अंतर्गत ही देना रहती है। तो यदि आप सूचना देना चाहते हैं तो फॉरवर्ड हेल्पलाइन नंबर है वह है 14,447 1447 होता है। और इसका यदि व्हाट्सएप चैटबॉट की बात करें तो उसके लिए भी नंबर है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए या फिर इसे कहीं नोट कर लीजिए। यह है 7065514447 70 65 51 44 47। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसमें आपको बताना होगा कि आपकी जो फसल है का नुकसान जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है, और आपका जो पॉलिसी नंबर है वह भी बताना पड़ेगा आपको, और आपकी जो सूखे की प्रोसेस है वह हुई कि नहीं यह सभी आपको बताना पड़ेगी, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। तो आप इस पर कर सकते हैं समय अनुसार। 72 घंटे इसमें समय होता है, आपको उस स्थिति में करना है। अब मैं आपको बताती हूँ यदि आपकी जो फसल का नुकसान है तो फसल के नुकसान के संबंध में आपको सूचित कहाँ पे करना है, सूचित करने हेतु क्या क्या ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको मैंने टोल फ्री नंबर बताया है जैसे कि 14,447 है ना, 14,447 बताया, 1447 पर आप कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। और यदि आपने आपकी जो बैंक शाखा से भी आप जाकर कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, और या फिर कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग में जाकर भी आप सूचना दे सकते हैं, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर जाकर आप ना दे सकते हैं। और मैंने आपको व्हाट्सएप चैटबॉट भी बताया है, उसका नंबर है 70 65 51 44 47। इस पर भी जाकर आप बता सकते हैं या सूचना दे सकते हैं। यहाँ आपको 72 घंटे के अंतर्गत ही, जैसे आपकी फसल खराब होती है 72 घंटे के अंतर्गत ही आपको सूचना देना पड़ता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए आपको जो आवश्यक या अनिवार्य दस्तावेज है वह कौन कौन से, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि किसान स्वयं की भूमि पर खेती करता है तो यदि किसान स्वयं की भूमि पर खेती करता है तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज यह है, ध्यानपूर्वक सुनिए आप। आधार कार्ड, खसरा या भूमि का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक और भूमि संबंधित दस्तावेज है वह भी लगेगा, और जो राजस्व विभाग, पंचायत या स्वयं प्रमाणित द्वारा बुआई प्रमाण पत्र भी इसमें आवश्यक होता है। तो आपको यह सब तैयार करके रखना है, और पूर्णतः भरा हुआ फॉर्म यह भी आपको लगेगा। तो आप यह दस्तावेज लेकर जाए CSC सेंटर और आप आवेदन कर दीजिए।
और यदि किसान बटाई पे या पट्टे पे या फिर लीज पर खेती करता है तो उसके लिए किसान भाई को किराएदार किसानों के लिए लागू अनुबंध या समझौते के लिए शपथ पत्र की प्रति लगती है और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा और पट्टा या फिर अनुबंध लगेगा आपको। तो यह सब आपको लेकर जाना है। यह सभी जो दस्तावेज है स्पष्ट होना चाहिए ताकि आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यह मौसम पर कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कब स्थिति कैसी आ जाए। तो आपका सुरक्षा कवच जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिल रहा है तो आप उसका लाभ लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन परिस्थितियों में आपको बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए इन पॉइंट्स को। जानबूझकर किया गया नुकसान, ऐसी स्थिति में आपको लाभ नहीं मिलेगा, या फिर भूकंप आ जाए तो भी नहीं मिलेगा, या फिर परमाणु दुर्घटना से हुई यानी इस तब भी नहीं मिलेगा, और यदि किसी लोकल एनिमल द्वारा आपके फील्ड में नुकसान किया गया है तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ऐसी हानि जिसे किसान रोक सकते थे तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि किसान भाइयों मौसम कब बदल जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आपका बीमा होगा तो आपकी फसल यदि नुकसान होती है तो आपको उसका नुकसान का जो भरपाई आर्थिक सहायता मिल सकती है। तो आप समय रहते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर दीजिए। आपकी फसल का बीमा जो है वह करवा लीजिए एवं किसी भी स्थिति में निर्धारित समय पर आप सूचना करना न भूलिए। तो किसान भाइयों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो जानकारी दी है अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो तो यह वीडियो अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आप एक महत्वपूर्ण योजना या महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। तो बने रहिए आखिरी तक। यह आपको प्रीमियम राशि के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि कौन सी फसल के लिए कितनी प्रीमियम राशि आपको जमा करना है। वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो का तुरंत मिल पाए और आप समय रहते योजना का लाभ ले पाए। तो रहिए और देखिए किस प्रकार से मैं आपको पोर्टल पर आपको बताने वाली हूँ कौन सी फसल के लिए कितना आपको प्रीमियम राशि जमा करना होगी। तो प्रथम आप गूगल पे जाइए। अब आपको लिखना है यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आप वेबसाइट पर चले गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक का दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है pmfby.government.in। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब ये आपके सामने पूरा वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है। उस पर लिखा हुआ है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर और हाँ, यदि आप फार्मर ऐप पे भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो इंश्योरेंस का ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे AIDEF यहाँ पर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी ऐप दे रखे हैं, तो आप यदि इंश्योरेंस करना चाहते हैं ऐप से तो क्लिक कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का जो चैटबॉट है यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप व्हाट्सएप के चैटबॉट पे भी इंक्लूड हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे उससे। अब यहाँ पर आपको जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको डेटा जो है फिल करना है। तो अभी सीजन खरीफ चल रहा है, खरीफ पे आपको क्लिक कर देना है। 2026 पर क्लिक करना है ईयर में आपको। स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर क्लिक करना है। अब स्टेट चुन लेना है आपको, जैसे मैं चूज़ करती हूँ यहाँ पे मध्य प्रदेश। अब डिस्ट्रिक्ट, तो आप जिस भी ज़िले से है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको सिलेक्ट करके बताती हूँ एक दो एग्जांपल के थ्रू। देखो मैंने खरगोन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्रॉप सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी फसल आपके खेत पे लगाई है। कपास लगाई है, मक्का, पिजन पी मतलब अरहर और सोयाबीन आपने लगाई है। तो आप किस फसल के लिए आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो। यदि आप कपास के लिए करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कपास पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखा है एरिया इन हेक्टेयर में, तो आपके पास कितनी ज़मीन है। बाई चांस आपने कॉटन 1 एकड़ पे लगाया है तो यहाँ पे लिखिए 0.405, ये 1 एकड़ आपने फिल कर दिया है जितना भी क्षेत्र पे लगाया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे जो डेटा फिल हो गया। अब यहाँ पे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको चेक प्रीमियम, इस पर आपको क्लिक करना है।
अब आप देख सकते हैं कि आपको अपने 1 एकड़ कपास पर लिखा हुआ उस पर प्रीमियम पेड बाय फार्मर, मतलब किसान को यहाँ पे 1417 रुपये यहाँ पे पेमेंट लगेगा, वो देना पड़ेगा। और आप देख सकते हो ऊपर कपास का कितना इसमें शेयर कितना हो रहा है, तो फार्मर का 5% हो रहा है। और प्रीमियम पेड बाय गवर्नमेंट द्वारा 425, और सम इंश्योरेंस अपन टोटल इंश्योरेंस देखेंगे तो 28,350 में मिलेगा। और इसकी जो लास्ट तारीख है देख सकते हैं आप, कट ऑफ डेट 17/8/2026 है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्रॉप के लिए करके बताती हूँ। ये आपने कपास पे देख लिया आपको कितना जमा करना है, तो 1417 1 एकड़ पर। वही आपको फिर से क्लिक करना है, ये देख सकते हैं आप सीजन खरीफ पर क्लिक करेंगे एंड 2026 पर क्लिक कर दिया आपने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे गए, फिर से आपने स्टेट चूज़ कर लिया, जैसे मैंने किया मध्य प्रदेश। अब डिस्ट्रिक्ट आप चेंज कर लेंगे, खरगोन आपने सिलेक्ट कर लिया। अब अपन देखते हैं मक्का पे यदि आपको करना है, मक्का का देखना है आपको, तो कितना प्रीमियम जमा करने का पड़ेगा। आप यहाँ पे 2 हेक्टेयर ज़मीन मान लें, 0.800 कर लिया, ठीक है। अब ये आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके पश्चात अब आपको यहाँ पे चेक प्रीमियम पर आपको क्लिक करना है, तब आपके सामने डेटा खुल जाएगा। जैसे मक्का में अपने 2 एकड़ की ज़मीन का फिल किया, तो आपको यहाँ पे प्रीमियम पेड बाय फार्मर, तो आपको 544 रुपये पेड करना है इसमें। देखिए ये जो है खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप का जो फार्मर को शेयर करना पड़ता है वो कितना होता है, 2% है, जो कि बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम इंश्योर लिखा है, तो 27,200 रुपये है इसका इंश्योरेंस बनता है। तो आप देख सकते हैं इसके जो कट ऑफ डेट है वही 17/8/2026 है। अब ये मक्का का हो गया 2 एकड़ के रकबे पर। अब मैं आपको और नई फसल और दूसरी बताती हूँ, वह भी देख लीजिए आप। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी दे रखा है कि SDFC इडको जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट फिर से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन पे जाना है, और वही यहाँ पे आपको खरीफ चूज़ करना है 2026 स्कीम, आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टेट आपको जो भी आप सिलेक्ट करके देखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अभी हम खरगोन देख रहे हैं, क्योंकि अभी अब खरगोन पे गए। अब हमने कपास देख चुके हैं, मक्का देख चुके हैं, अब अपन अरहर पर देख लेते हैं कि कितना प्रीमियम राशि आपको जमा करना पड़ेगा। आपका देख सकते हैं 1 एकड़ पे मैं बता देती हूँ आपको। आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब ये फिल करने के पश्चात पिजन पी का अपन देख रहे हैं, यहाँ पे चेक प्रीमियम पे जाके आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ओपन हो चुका है। तो पिजन पी के लिए आप यदि 1 एकड़ ज़मीन पे करना चाहते हैं तो आपको 298 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। और देख सकते हैं ये आप अपने खरीफ के फसलों पे 2% प्रीमियम राशि जमा करना होता है। और गवर्नमेंट द्वारा पेड कितना कर रहे हैं वो प्रीमियम वह भी बता रखा है। और सम इंश्योरेंस 14,904 है 1 एकड़ पर, ठीक है, आप देख सकते हो। और अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक और अपनी क्रॉप रह चुकी है। यह इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन पर क्लिक करना है आपको, और आप सीजन वही खरीफ, ईयर आप 2026, स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टेट जो है अपना मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट जो है खरगोन, क्रॉप। अब अपन सोयाबीन पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सोयाबीन पे जो रकबा है आप 1.00, ठीक है। तो अब ये अपन ने 2.5 एकड़ का रकबे का चेक कर लेते हैं। यहाँ आपको चेक प्रीमियम राशि पर क्लिक करना है। आपको जो है 2.5 एकड़ रकबे पर आपको 758 रुपये पेड करना है। इसका सम इंश्योर देखें तो 37,900 रुपये बन रहा है टोटल। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से ये 4 जो फसलें, कपास, मक्का, अरहर और सोयाबीन, ये मध्य प्रदेश में बता रहा है और ज़िले के अनुसार बता रहा है। तो आपको इस प्रकार से जितनी भी आपकी पावती पे ज़मीन है, जितना भी आपने आपके खेत पर जो भी फसल लगा रखी है, इसमें से आप उसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप उसमें कितना प्रीमियम राशि आपको पेड करना है, जमा करना है। तो आप इस प्रकार से इस ऐप पर जाइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर जाइए या ऐप पर जाइए, और आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी फसल पर कितना प्रीमियम राशि आपको जमा करना है। 2% खरीफ क्रॉप पर जमा करना होती है। और यहाँ पर सम इंश्योरेंस
भी कितना आपको मिलेगा वह भी बता रखा है। तो आप इसी प्रकार आप देख सकते हैं ताकि आपको योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आप इस प्रकार पोर्टल पर चेक करते रहेंगे तो आपको भी सभी चीज़ें पता चलने लग जाएगी। एक बार मैंने आपको जिस प्रकार से मैंने ट्राई करके बताया, आप भी इस प्रकार ट्राई करिए, कोशिश करते रहिए, देखते रहिए सब चीज़ों पोर्टलों को ओपन करके देखिए, उन्हें पूरा चेक करिए। तो आप प्रकार कोशिश करेंगे तो आप भी डेफिनेटली सीख जाएंगे ऐप को या पोर्टल को चलाना। आपके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर आप स्वयं खुद अपने मोबाइल से किस प्रकार आपकी फसल का बीमा कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाली हूँ। बस आप ध्यानपूर्वक देखिए, और आपको यदि नहीं समझ में आता एक बार में तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि आपको चीज़ें याद होने लगेगी। तो आप यदि आपके स्वयं के मोबाइल से भी ट्राई करेंगे तो आपसे भी खुद की फसल का बीमा, आपकी फसल का बीमा आप स्वयं कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाला जो नोटिफिकेशन है योजनाओं का तुरंत मिल पाए और आप इन योजनाओं का तुरंत लाभ ले पाए, किसी भी योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहे। तो बने रहिए और आगे देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कैसे बताने वाली हूँ। आपको यह नहीं सोचना है कि यह कितना टफ है या कितना मुश्किल हो सकता है, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस आप देखते रहिए, आप खुद भी सीख जाएंगे। अब आपको आपके प्ले स्टोर पे जाना है। यहाँ आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको लिखना है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। यह आ चुका है। अब यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, यहाँ पर इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। अभी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसे अपडेट कर लिया है। अब यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपके पास नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए और ओपन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना रहेगा। आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिल करना रहेगा। आप मोबाइल नंबर फिल कर लीजिए। उसके पश्चात आपके मोबाइल पर OTP आएगी 6 नंबर की, वह फिल करिए। देन अब आपके सामने यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे नीचे आप माय पॉलिसी पे जाएंगे। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, क्रॉप लॉसेस इंटीमेशन पर जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड क्लेम PDF देख सकते हैं, प्रीमियम कैलकुलेटर है यहाँ पर देख सकते हैं आप, और कस्टमर सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे वाला चेक बॉक्स पे जाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जो जानकारी दे रखी है उसको फिल कर, जैसे कि स्टेट मध्य प्रदेश, सीजन जो है अपना खरीफ आप सिलेक्ट कर लीजिए, और स्कीम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए ईयर 2026। अब सबमिट नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप आपकी जिस भी बैंक को ऐड करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक आप कर लिया, 7 नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है किसान की डिटेल जो है वो आ चुकी है। यहाँ आपको फिल करना रहेगा किसान की जो भी जानकारी ऑटोमेटिकली। यदि आपकी किसान ID बनी है, एग्री स्टेक फार्मर ID बनी हुई है तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी डाटा फिल हो जाएगा। किसान का एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर किसान की डिटेल पूछेगा, तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है नेम एज पर द बैंक पासबुक। जो बैंक पासबुक पे नाम लिखा हुआ है वही फिल करना है यहाँ पे, और जो नेम जो है आधार कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है वह फिल करना है यहाँ पे। आधार नंबर फिल करना रहेगा यहाँ पे। एग्रीस्टेक फार्मर ID मतलब जो किसान ID बनी हुई है आपकी एग्रीस्टेक, वह फिल करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, और रिलेटिव नेम जो भी आपके संबंधी हो उनका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके पश्चात नेक्स्ट पूछ रहा है वो रिलेशन टाइप क्या है वह पूछ रहा है, फिर एज पूछ रहा है, जेंडर पूछ रहा है, कास्ट कैटेगरी जो भी जाति के वह फिल करना है आपको। फार्मर कैटेगरी क्या है मतलब खुद फार्मर है या क्या है वह फिल करना पड़ेगा आपको। फार्मर टाइप स्मॉल है, मीडियम है, बिग है, वह फिल करना पड़ेगा आपको। अब ये डेटा आपको फिल कर देना है।
फिर इसके पश्चात आपका सेकंड डिटेल पूछ रहा है, रेसिडेंस डिटेल्स पूछ रहा है। तो इसमें आपको फिल करना है, पिन कोड फिल कर देना है आपका, और जो स्टेट है वह फिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट जिला आपको फिल कर देना है, सब डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, रेसिडेंशियल विलेज जो है जहाँ आप रहते हैं वह विलेज का नाम लिख देना है, और जो एड्रेस है आपको वह फिल कर देना है यहाँ पर। फिर इसके पश्चात आपसे पूछेगा वह थर्ड नॉमिनी डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका सन डॉटर, जो भी बनाना है आप लिख सकते हैं। नॉमिनी का नेम पूछ रहा है यहाँ पर, नॉमिनी की एज क्या है यह पूछ रहा है, और नॉमिनी से क्या रिलेशन है, तो आप यह फिल कर दीजिएगा। इसके पश्चात आप सेव और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह ओपन होगा। अब यहाँ से आपसे एक और डिटेल पूछ रहा है, क्रॉप लोकेशन डिटेल पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर फिल करना है स्टेट्स मध्य प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर देना है इंश्योरेंस यूनिट 1। तो यहाँ पे आपको आपके जो विकास खंड है, ब्लॉक है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, और जो इंश्योरेंस यूनिट 2 है उसमें जिस भी ग्राम पंचायत में है उसका नाम आपको फिल करना है। अब दे रखा है विलेज, तो जो भी आपका गांव है यहाँ पर आप नाम फिल कर दीजिएगा। इसके पश्चात प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने क्रॉप डिटेल्स पूछेगा। तो इसमें क्रॉप टाइप पूछ रहा है इंडिविजुअल या मिक्स, मतलब आप पर्टिकुलर कोई फसल लगाते हैं या फिर अलग अलग प्रकार की। तो मैंने मिक्सड टाइप चूज़ कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मक्का लिख देना है आपको, और मैंने लिखा हुआ है सोयाबीन। 5:5 रेशो में डिवाइड कर दें, मतलब आधा हिस्से में ज़मीन में मक्का लगा रखा है और आधे में सोयाबीन लगा रखा है। आप यदि चाहते हैं और कोई सी फसल को ऐड करना तो ऐड न्यू क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाइए और आप जोड़ सकते हैं। इसके पश्चात नीचे दे रखा है एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है, सोविंग डेट कब आपने बीज को बोया था, यह आपको फिल करना है। ओनरशिप पूछ रहा है, वह फिल कर देना है आपको, और खसरा और प्लॉट नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे आपको आपका जो भी खसरा नंबर है, प्लॉट नंबर है, उसको फिल कर देना है। इसके पश्चात आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपका फॉर्मर सिलेक्टेड डिज़ायर लैंड डिटेल यहाँ पे खुल जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जो सम इंश्योर इनका 2 एकड़ की ज़मीन पर कितना बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं सम इंश्योर 29,083 रुपये बना हुआ है, और प्रीमियम जो कितना लग रहा है इनको 3,828 रुपये लग रहा है। और इसमें जो प्रीमियम लगा हुआ है इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर शेयर, जो किसान का शेयर इसमें आप 2% देख सकते हैं प्रीमियम टू पे। तो कितना लगेगा किसान को, इन्हें 581 लगेगा। तो आप इसे प्रोसीड कर दीजिए। क्रॉप फिल करने के पश्चात आपको यहाँ देख सकते हैं डेटा जो है दिख रहा है, क्रॉप लिखा हुआ आ रहा है, मक्का सोयाबीन जो अपन ने नील की थी, रेशो 5:5 रेशो का अपना दे रखा है, सोविंग डेट इसमें फिल कर दी है, और इंश्योर एरिया जितना भी है इनका 2 एकड़ है वो फिल कर दिया है, खसरा नंबर फिल हो जाए कर दिया है। और अब इसमें बता रहा है प्रीमियम टू पे, अब किसान को कितना पे करना है। तो इसमें 581 रुपये किसान को पे करना है, और सम इंश्योर कितना हो रहा है तो 29,083 रुपये हो रहा है। तो इसी प्रकार आपके भी उस पर बताएगा। और अब आपको इसके पश्चात कोई और फसल रह गई हो तो आप यहाँ पर ऐड मोर क्रॉप पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। इसके पश्चात अब आपको वो बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पर आपको पासबुक या चेक है वह अपलोड करना है, उसका फ़ोटो। और सेकंड बोल रहा है अपलोड लैंड रिकॉर्ड ऑप्शनल, यहाँ पर ऑप्शनल वर्ड दे रखा है, वैकल्पिक यदि लगाना चाहे तो लगा भी सकते हो और नहीं भी। सोविंग सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल में दे रखा है तो आप लगा सकते हैं। उसके पश्चात ये तीनों फिल करने के पश्चात आपको एक चेक बॉक्स नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है, फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। इसके पश्चात आपको प्रीमियम का वो विवरण पुनः देगा, इसमें बीमा राशि बता देगा, कुल प्रीमियम कितना बन रहा है आपका वह बता देगा, राज्य सरकार का शेयर कितना है वह भी बताएगा, और केंद्र सरकार का कितना शेयर है वह बताएगा, किसान का शेयर इसमें कितना है वह भी बताएगा, और भुगतान हेतु प्रीमियम कितना करना है वह भी बताएगा। तो इसके पश्चात आपको भुगतान के लिए अब नीचे ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
भुगतान के लिए आपको यहाँ पर अब क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके पश्चात यहाँ पे आप जो भी फ़ोन पे से करना चाहते हो, जिससे भी आपको 5 मिनट के अंतर्गत प्रोसीड करना है, पेमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार आपका बीमा हो चुका है। तो यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो यह वीडियो अन्य किसान भाइयों के ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर खुद किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप स्वयं बीमा कर सकते हैं वह भी सीख पाए। तो बने रहिए इसी प्रकार और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप किस जिले से हैं और आप कौन सी फसल लगाते हैं। तो बने रहिए। धन्यवाद। जय महाकाल।